नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवल किशोर और मैं आज आपको लेंस के बारे में बताऊंगा। क्योंकि हमारा जो है चैप्टर गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन चल रहा था और लेंस भी था साथ में। तो आज बात करते हैं लेंस के विषय की। तो लेंस होता क्या है, देखिए दो वक्र पृष्ठ ले लीजिए। कितने ले लीजिए? दो वक्र पृष्ठ ले लीजिए। या तो कह लीजिए कि एक वक्र पृष्ठ, क्या कह लीजिए? एक वक्र पृष्ठ, या तो दो वक्र पृष्ठ ले लीजिए या तो एक वक्र पृष्ठ कह लीजिए, या समतल पृष्ठ कह लीजिए। क्या कह लीजिए? समतल पृष्ठ द्वारा घिरी आकृति को क्या कहेंगे हम? लेंस। यानी कि दो वक्र पृष्ठ और है कैसे? ये पारदर्शी। कैसे हैं? पारदर्शी। पारदर्शी दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ या समतल पृष्ठों द्वारा घिरी आकृति को क्या कहेंगे? क्या कहते हैं बेटा? लेंस कहते हैं। तो लेंस की डेफिनेशन हो गई। लेंस क्या होता है? दो वक्र पृष्ठों, पारदर्शी, दो पारदर्शी वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ या समतल पृष्ठों द्वारा घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? लेंस। अब बात लेंस की। लेंस होता क्या है? तो हमने लेंस बता दिया कि ये देखिए जो है ये क्या है? दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ है। और ये क्या है? ये भी हमारा जो है क्या है? लेंस ही तो है। ये समतल है, ये एक ही है जो है पृष्ठ। तो इस तरीके से लेंस के जो है कई हो गए, भाग हो गए। इस तरीके से अगर देखा जाए तो लेंस हमारे में कितने प्रकार का? दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक तो अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। तो ये उत्तल लेंस होता है, ये अवतल लेंस होता है। दो ही लेंस हमको पढ़ना है यहाँ पर बेटा। कौन से पढ़ना है? दो लेंस पढ़ना है। एक तो है हमारे पास अवतल लेंस, अवतल लेंस, और दूसरा क्या है? उत्तल लेंस। तो सबसे पहली बात तो लेंस की थी हमारी। ये क्या था? दो वक्र पृष्ठ से, दो वक्र पृष्ठों से या कह लीजिए एक पृष्ठ से या समतल पृष्ठ से घिरी हुई आकृति को क्या कहेंगे? पारदर्शी माध्यम, है ना? पारदर्शी माध्यम में घिरी हुई आकृति को लेंस कहते थे। अब लेंस मुख्य रूप से अगर देखा जाए वैसे तो समतलोत्तल और अभिउत्तलोत्तल कई प्रकार के लेंस हुआ करते हैं, लेकिन हमको क्या पढ़ना है यहाँ पर? पढ़ना सिर्फ दो प्रकार के लेंस है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। क्या करना है? अवतल लेंस और उत्तल लेंस, दो ही चीजें पढ़ना है हमको, क्योंकि दर्पण में हमने पढ़ रखा है अवतल और उत्तल। जब हम दर्पण में अवतल और उत्तल पढ़ चुके हैं तो अब हम यहाँ भी अवतल उत्तल ही पढ़ेंगे बेटा, और दूसरा कुछ नहीं पढ़ेंगे। वैसे तो द्विउत्तल लेंस भी होता है, तो हमको ये सब नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? अवतल और उत्तल, दो ही चीज पढ़ना। क्योंकि जो विषय से हमारे सामग्री है वही पढ़ते जाते हैं और आगे जो पेपर में हमारे इंपॉर्टेंट है वही देखते जाते हैं। तो अवतल लेंस होता क्या बेटा है? तो अवतल लेंस क्या है? ये हमने चित्र बनाया हुआ है इसका, ऐसे बना लीजिए। तो क्या है? बीच में जो है ये पतला है और किनारों पर क्या है? यहां मोटा है, यहां पर क्या है? पतला। ये है किनारे और ये है बीच, यानी कि क्या कह सकते हैं इसको? मध्य। तो मध्य में जो है जो पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है, ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। क्या परिभाषा बनती है बेटा? कि वह लेंस जो किनारों पर क्या होता है? मोटा होता है और हाँ, और क्या होता है? किनारों पर मोटा होता है और मध्य भाग के लिए, बीच का भाग के लिए पतला होता है, वो क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। ठीक इसका जस्ट अपोजिट है उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या होता है? ये देखिए ऐसे बन गया। अब ये क्या है? किनारे हैं। क्या है? किनारे।
और ये मध्य भाग है। तो ये क्या है, किनारे क्या है भैया, पतले हैं, पतले हैं किनारे, और ये क्या है, मोटे। तो जिनका किनारा क्या होता है, पतला होता है, और बीच का भाग यानी कि मध्य का भाग मोटा होता है, वो कौन से लेंस होते हैं, उत्तल लेंस हुआ करते हैं। कौन से लेंस हुआ करते हैं बेटा, उत्तल लेंस हुआ करते हैं। तो लेंसों की बात हमको पता चल गई कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। वैसे तो भाई हम कई प्रकार इधर उधर है, तो उत्तल के अलग प्रकार हैं, अवतल के अलग प्रकार हैं, तो उन प्रकारों से नहीं बात करते हैं, हम अवतल और उत्तल की बात करते हैं। अब आगे चलते हैं भाई, इसके बाद लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं की बात कर लेते हैं कि लेंस जो है उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं, क्या परिभाषाएं होती हैं। तो लेंस से संबंधित परिभाषाएं जैसे कि मुख्य अक्ष, क्या होता है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष यह हमने कौन सा लेंस बनाया है बेटा, अवतल लेंस बनाया है। सभी लोग बोला करो, अवतल लेंस बनाया है। और ये कौन सा लेंस बनाया है हमने, उत्तल लेंस बनाया है। तो उत्तल लेंस में कह लीजिए चाहे अवतल लेंस में कहिए कि मुख्य अक्ष हुआ क्या करती थी, जो बिल्कुल उनके बीच से होती हुई और कहां से, ध्रुव से होती हुई लाइन गुजरती थी, उसे क्या कहते थे हम, मुख्य अक्ष कहते थे। क्या कहते थे, मुख्य अक्ष कहते थे। तो अगर यहां से कोई लाइन गुजरे तो ये कौन सी हो जाएगी, मुख्य अक्ष हो जाएगी। ठीक, तो लेंस के मध्य भाग से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहेंगे हम, मुख्य अक्ष कहेंगे। ये किसकी परिभाषा है, लेंस की। ठीक, किसकी परिभाषा है, या कह लीजिए कि दोनों गोली पृष्ठों को वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। इसके वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इससे हमसे कोई ज़्यादा विशेष वो नहीं है, केवल बात करते हुए चलते हैं। उसके बाद प्रकाशिक केंद्र की बात करते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र का होता है कि जब जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस पर गिरने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर फोकस करती हैं, गिरती हैं, उस केंद्र को क्या कहते हैं हम, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और इसे ही जो है क्या कहा जाता है, प्रथम फोकस। क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रथम फोकस। तो प्रथम फोकस की अगर परिभाषा कभी, द्वितीय फोकस कहते हैं इसको। प्रथम फोकस यानी कि मुख्य फोकस, और द्वितीय फोकस ये कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वितीय फोकस कहलाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो है अगर क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जैसे ही हमारी जो है इस पर लेंस पर गिरती हैं, गिरने के बाद जिस बिंदु पर ये एकत्रित होती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। यानी कि वहां पर क्या होती हैं, प्रकाशित होती हैं। क्या होती हैं, प्रकाशित होती हैं। अब जो है अगर देखा जाए तो मुख्य फोकस की बात करते हैं, तो इसमें मुख्य फोकस सबसे ज्यादा आता है। क्या आता है, मुख्य फोकस। कभी कभी यहाँ पर सी होता है, इसको भी प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश किरणें जो गिरती हैं, गिरने के बाद जो है ऐसे गिरती हैं, गिरने के बाद सीधा यहाँ आ जाती हैं, वक्रता केंद्र पर गिरती हैं। तो वक्रता केंद्र ही प्रकाशिक केंद्र कभी कभी कहा जाता है। तो माने वक्रता केंद्र को ही प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है।
इसको वक्रता केंद्र को भी प्रकाशिक केंद्र कहा जा सकता है। तो अब जो है बात करते हैं मुख्य फोकस की, जिसे हम प्रथम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम फोकस। तो प्रथम फोकस में हुआ क्या होता है कि मुख्य अक्ष के, ये हमने लेंस बना लिया, ये लेंस बना लिया, ये हमने मुख्य अक्ष खींचा और एक बिंदु से, इसके एक बिंदु से हमने जो है प्रकाश किरणें क्या कर दी? लेंस पर डाल दी। एक बिंदु से हमने प्रकाश किरणें लेंस पर डाली और डालने के बाद लेंस से जुड़ने के बाद प्रकाश किरणें क्या हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? प्रकाश किरणें समांतर हो जाती है। जैसे ही गिरती है, गिरने के बाद ये किरणें जो है यहाँ पर जाने के बाद समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। सारी किरणें, गिरने वाली किरणें सारी समांतर होती जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से भी किरणें गिरती हैं और गिरने के बाद जो है यहाँ से समांतर हो जाती हैं। तो ये हमारा मुख्य अक्ष था। तो क्या हुआ? क्या कहेंगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रथम फोकस और मुख्य फोकस ये आता भी है, द्वितीय फोकस। तो कि हमारे मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस पर गिरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वो किरणें क्या कहलाती हैं? उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं या प्रथम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं। वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस पर गिरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रथम फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रथम फोकस कहलाता है। तो प्रथम फोकस की परिभाषा हो गई है। प्रथम फोकस किसे कहते हैं? कि वह बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस पर गिरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रथम फोकस कहलाती हैं। अब उसके बाद जो है उस बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं। अब हम बात करते हैं द्वितीय फोकस की। किसकी बात करते हैं? द्वितीय फोकस की। तो द्वितीय फोकस के पड़ोस में ही बना लेते हैं, द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस में होता क्या बेटा है कि ये समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें क्या लेंस पर गिरने के बाद एक बिंदु पर एकत्रित होती है। उसमें क्या हुआ करता था कि उसमें जो है एकत्रित हुई प्रकाश किरणें और मुख्य अक्ष पर गिरने के, उसमें लेंस पर गिरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी। अब ये समांतर आ रही है प्रकाश किरणें। कैसे आ रही है? समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं। तो ये देखिए समांतर प्रकाश किरणें जो है तो ये देखिए समांतर प्रकाश किरणें जा रही थी। इस बार ये समांतर प्रकाश किरणें जा रही थी, सारी प्रकाश किरणें समांतर जा रही हैं। समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें जैसे ही लेंस पर गिरती हैं, गिरने के बाद मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर ये एकत्रित हो जाती हैं। कहाँ एकत्रित हो जाती हैं? किसी बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं। और जिस बिंदु पर ये एकत्रित होती हैं उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इस बिंदु को? द्वितीय फोकस, F2। क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस F2 कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस F2। क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस F2। तो परिभाषा क्या बनती है बेटा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस पर गिरने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं उसे क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? द्वितीय फोकस कहते हैं। तो दो हो गए हमारे, द्वितीय फोकस और प्रथम फोकस, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। आगे चलते हैं हम, जो कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है। तो
अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र।